दोस्तों नमस्कार, आपका अपना चैनल डीएमसी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एजुकेशन एंड जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एडवर्टाइजमेंट वहाँ से जारी हुआ है, जिसमें आप रिक्रूटमेंट फॉर 6025 पोस्ट के लिए ये लीव ट्रेनिंग रिजर्व के लिए एलटीआर टीचर के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए से निकला हुआ है, सेकेंडरी स्कूल के लिए अंडर द S&ME डिपार्टमेंट उड़ीसा भुवनेश्वर। इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 30/10/2024 से। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा 29/11/2024 तक। अगर जो किसी तरह का एप्लीकेशन में एडिटिंग करनी है तो आप 4/12/2024 से पहले कर लें। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसमें आपको ऑनलाइन करनी है आवेदन। इसका कोई भी फिजिकल आवेदन नहीं है, बस सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन इसमें होना है। हिंदी टीचर, क्लासिकल संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर, उर्दू टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर ग्रुप सी के लिए निकला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेवल 9 का जॉब है, ये लेवल 8 का जॉब है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए रखनी है। आपका जो एज लिमिट है इसमें दिया हुआ है ये 21 साल से 38 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसमें जो एग्जामिनेशन फी है, इसमें जो आपका एग्जाम ये छूट है फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए। किसी भी कैटेगरी में इसमें आपका एग्जामिनेशन फी नहीं है। इसमें आपका क्या है, इसमें आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये शर्त है कि आपका बस क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। आउट ऑफ द एबव वैकेंसी पोजीशन द स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन इज गिवन बिलो। आपका जो भी दिया हुआ है मेन जो वैकेंसी है उसमें जो उस रिजर्वेशन के अनुसार स्पेशल कैटेगरी जैसे PWD एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन के लिए कितना क्या सीट है इसमें आपको दिया हुआ है। फिर इसमें सब कैटेगरी के रूप में आपका यहाँ पे सीट का पोस्ट वाइज दिया हुआ है डिटेल। ये पर्सन विद डिसएबिलिटीज के का भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि उसमें कितना पोस्ट वाइज कितना क्या सीटें रहेगी, ये आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। ऐसा है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट एक बार देख के क्लियर हो लें कि कितना सीट है किस कैटेगरी में। जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, बी एबल टू रीड एंड राइट उड़िया एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। आपका जो उड़िया है, उड़िया लैंग्वेज मस्ट है कि आपका उड़िया पढ़ या लिख सकते हैं। आपका जो है उसमें आपका जो है हैव पास्ड HSC एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। Udiya as a language subject, first and second or third language, have passed 10+2 higher secondary examination conducted by Council of Higher Secondary Education। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो है आपका यहाँ पे आ जाता है मिनिमम आर्ट्स के लिए क्या, TGT आर्ट्स के लिए क्या होना चाहिए, इसमें दिया हुआ TGT आर्ट के लिए बैचलर इन आर्ट्स कॉमर्स की डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 a school subject as defined in the proviso here under from a recognized university having 50% marks in aggregate or 45% for SC ST PWD SC BC candidate and bachelor in education B.Ed या 3-year integrated B.Ed and M.Ed from any NCT recognized institution। TGT आर्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए या 4 या 4 साल का BA B.Ed भी करते हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वही 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस दैट कैंडिडेट मस्ट हैव पास द बैचलर डिग्री विथ एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफर्ड एज पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल एंड कंपल्सरी फाउंडेशन सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो आपका है इसमें 2 सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप पास करते हैं, जैसे एक कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है या ऑनर्स पेपर है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है या कंपलसरी इस तरह का आपका रहे। इसमें आपका दिया है सब्जेक्ट इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन इकोनॉमिक्स
एंड लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। आपका इस सब्जेक्ट में, किसी 2 सब्जेक्ट में आपका ये आपका रहे। आपका बैचलर डिग्री जिसमें आपका एक सब्जेक्ट ऑनर्स रहे, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल या कंपलसरी या इलेक्टिव को भी इसमें आपका रहे। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड CPED एंड DPED एंड BPED MPED फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपका जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लास्ट डेट of submission of online application form. Candidates having a special BEd are not eligible for any of the above post. अगर जो आपका स्पेशल BEd किए हुए तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस for consideration for appointment. Candidate possess academic training qualification from board university institution outside Odisha shall have to produce the following documents following which he shall not be considered eligible for selection. आपका जो है, अगर जो आप आउटसाइड उड़ीसा से फॉर्म भरते हैं तो प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द उड़ीसा, affiliation of the institute to a recognized university and recognition of such training course and institute by NCT से मान्यता प्राप्त आपका ये कैंडिडेट फर्निशिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड विथ ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट्स shall have to also furnish numerical equivalence of grade. आपको जो भी ग्रेडिंग, अगर जो आप ग्रेड में पास करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ये इंडिकेट करनी है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एज एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्लान एंड पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन, आपका जो भी एग्जाम है आपका आपका जो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकेंड है, स्टेज थर्ड है, इसमें 3 स्टेप में आपका इसमें एग्जाम पैटर्न है, प्लान है। इसमें टाइप एग्जाम है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ आपका 1 पेपर रहेगा, मार्क्स अलॉटेड 100 रहेगा। उसके बाद मेन रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा, ये आपका 150 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका जो ये सिलेबस रहेगा जनरल स्टडीज के लिए इंडियन Constitution, Indian economic, Indian world geography, history of India, history of Odisha, general strategy, general issue of environment and climate change, अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड की रहेगी 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, current events of national and international importance 10 marks. The preliminary examination is likely to be take place in first quarter January March of the year 2025 में आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मार्च में लिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आप देख लें तभी इसमें आप आवेदन करें। द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द पोस्ट एज पर हर eligibility as per terms of the advertisement. The all eligible candidate must register themselves by clicking on apply online button on the home page of commission website. ये आपके वेबसाइट पे दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करनी है, उसके बाद न्यू यूजर में रजिस्टर करनी है, उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इस तरह से आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप वहां से डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।